सो गाइस, आज की वीडियो में हम शिनचैन फास्टर स्लीप द ग्रेट डीमन वर्ल्ड के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, जहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो देखा जाए तो अब तक हमने देखा था कि कज़ामा साकी को कहता है कि मैंने सबके सपने देखे हैं, लेकिन अब तक तुम्हारा सपना नहीं देखा है। और इसी बात पे कज़ामा और नैनी की लड़ाई होती है। इसी बात पे नैनी कज़ामा को कहती है क्या तुम साकी पे शक हो, लेकिन साकी कुछ इस बात का जवाब रिप्लाई नहीं देती। सो इसी के बाद यार कैमरे का एंगल चेंज होता है, जहाँ पे साकी अपने बचपन की बातें याद कर रही होती है कि जब वह छोटी थी उसकी मोम उसके साथ थी, कि जब भी साकी कोई बुरा सपना आता था कि उसकी मोम उसके पास आती थी और उसे ये डोल दे देती थी और कहती थी जब भी तुम्हारे पास ये डोल रहेगी तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा। तो इसी के साथ ये याद करते किस तरह से एक बार एक्सपेरिमेंट लैब में चली गई थी अपनी मोम की, और उसकी मोम आती है और उसे डांट के बजाती है। तो इसी के साथ साकी पीछे की तरफ मुंह करके देखती है और साकी की मोम एक गोश्त बन चुकी है और वो उसे मारना चाहती है। तो देखा जाए तो अचानक से बीबी सारी जगह बजने लगती है और साकी की डैड अचानक से उठ के भागे जाते हैं साकी के बिस्तरों में। देखा जाए तो आपने सही समझा कि जितना भी ये सीन आपने छोटा सा देखा था कि साकी अपने सपने में देख रही होती है और साकी को जगाते हैं और फिर इसके बाद साकी को डांटते हैं कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पाई, ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर तुम नहीं पहनोगी तो तुम्हें काफ़ी बुरे सपने आएंगे जो और भी बुरे हो सकते थे। सो इसके साथ साकी को वो हेलमेट पहना देते हैं और इसी के साथ साकी भी उसी दुनिया में चली जाती है। तो देखा जाए तो वहाँ पे शिनचैन भी होता है। तो देखा जाए तो शिनचैन भी अपना सपना देख रहा होता है, जहाँ पे शिनचैन मजे ले रहा होता है और इतने में कज़ामा शिनचैन के सपने में आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। देखा जाए तो कज़ामा नैनी और बोचैन को भी अपने साथ ले चुका है अपने ट्रक में और जा रहा होता है, लेकिन शिनचैन और नैनी ऊपर बैठे बोर हो रहे होते हैं और गाना गाने लगते हैं, जिसे देख के कज़ामा को काफ़ी गुस्सा आता है और ऊपर की तरफ आके देख। तो इसी के साथ कज़ामा उन्हें डांटने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक रैबिट आ जाता है, जिसे देख के सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो इसी के साथ ये साकी के पास पहुँचने पर उनके जो कि ट्रक था उस एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो कज़ामा और सभी ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, इन्हें चोट नहीं आती। तो देखा जाए तो साकी वहाँ पे खड़ी होती है और कहती है कि जितने भी ये सब सपने तुम देख रहे हो जो मेरी वजह से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो इसी के साथ बड़े से टेडी बेयर पीछे से आते हैं और इन सबको चक लेते हैं और इसी के साथ फेंक देते हैं इन्हें उस दूसरी दुनिया में, जहाँ पे इन्हें बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे। तो देखा जाए तो अभी तक हिमावरी अपने अच्छे सपने देख रही होती है, जहाँ पे वो काफ़ी बड़ी बनी हुई है और दूध पी रही है। देखती है कि कज़ामा भी ऊपर की तरफ जा रहा है, नैनी भी ऊपर की तरफ जा रही है, और लेकिन अचानक से जब शिनचैन जा रहा होता है शिनचैन को पकड़ के अपने मुंह में पा लेती है। सो देखा जाए तो कज़ामा और नैनी के सपने बुरे बन चुके हैं, लेकिन हिमावरी की वजह से शिनचैन बच चुका है। सो वही देखा जाए तो अगले दिन शाम को शिनचैन साकी से मिलने आता है और इसी के साथ शिनचैन साकी से बातें करता है, लेकिन जाने अनजाने में साकी को रुला देता है। देखा जाए तो साकी को चुप कराने के लिए शिनचैन अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पे सभी बैठ के खाना खाते हैं। तो देखा जाए तो शिनचैन के मोमो डैड बातें कर रहे होते हैं कि मैं कुछ दिनों से सही से सो नहीं पा रही क्योंकि मुझे काफ़ी डरावने सपने आ रहे हैं। तो इसी बात पर साकी भी कहती है कि जितने भी सपना आप देख रहे हैं ये सब मेरी वजह से है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलती। इतने में घर की घंटी बजी। तो शिनचैन की मोम बाहर जाके देखती है कि साकी के डैड आए हैं और साकी को अपने साथ ले जाते हैं। सो इसी के साथ खाना वगैरह खा के शिनचैन के मोमो डैड लगते हैं और बातें कर होते हैं काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी बुरे सपने आ रहे हैं और मैं ठीक से सो नहीं पा रही, जिसकी वजह से मैं घर के काम भी सही से नहीं कर पा रही। और सेम शिनचैन के डैड भी कहते हैं कि मैं भी ऑफिस का काम सही से नहीं कर पा रहा। सो इसी के बाद ये बातें करते हैं कि शिनचैन और हिमावरी को सपने बुरे आ ही नहीं रहे, लेकिन हमें जो कि बड़े हैं हमें आ रहे हैं। तो इसी के साथ ये बच्चों के कपड़े पा के सो जाते हैं। तो देखा जाए तो इसके बाद कैमरे का एंगल चेंज होकर जहाँ पे इनके सपने में पहुँच जाता है और यहाँ पे शिनचैन, हिमावरी और शीरो तीनों आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि साकी वहाँ पे खड़ी होती है अपनी, लेकिन अचानक से वही बड़े सारे टेडी बियर आ जाते हैं जो कि इनका रास्ता रोकते हैं। और इन सब के साथ साकी के डैड भी होते हैं जो कि नहीं चाहते कि शिनचैन साकी से मिले, और इन टेडी बियर्स की मदद से साकी के डैड हिमावारी और शीरो को दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। तो इसी के साथ शिनचैन को भी टेडी बियर घेर लेते हैं और दूसरी दुनिया में फेंकने वाले होते हैं, लेकिन शिनचैन अपने नीचे से चमकदार बोर्ड को चकता है और दूसरी तरफ फेंक के मारता है, और जिसकी वजह से जितने भी टेडी बियर वहाँ पे खड़े होते हैं उसी बॉल के पीछे भाग जाते हैं। सो देखा जाए तो इसी के साथ साकी भी शिनचैन की तरफ भागी जाती है और शिनचैन को पकड़ लेती है, और इसी के साथ दोनों के दोनों उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों के सपने बुरे सपने बनते हैं। सो इसी के साथ शिनचैन और साकी भी उस दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन हिमावरी उन्हें आसमान से कैच कर लेती है। तो देखा जाए तो शिनचैन के मोमो डैड भी शिनचैन को देखते हुए वहाँ तक भागे आते हैं और देखते हैं कि शिनचैन सही सलामत खड़ा है। तो देखा जाए तो साकी के डैड भी साकी को वापस लेने के लिए आते हैं,
देखा जाए तो मछली वापस उनकी तरफ भागी भागी आ रही होती है और मछली के ऊपर साकी की डैड होते हैं जो कि चाहते हैं कि साकी वापस उनके साथ अच्छे वर्ड में आ जाए। लेकिन देखा जाए तो साकी उनके साथ वापस नहीं जाना चाहती और शिनचैन के साथ शीरो के ऊपर बैठ के वहाँ से भाग जाती है। साथ में हिमावारी भी उनके साथ जाती है, लेकिन शिनचैन के मोमो डैड रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मछली होती है जिसको देख के काफ़ी डर जाते हैं और भागते हैं। देखा जाए तो वो मछली उस मोमो डैड को खा जाती है और शिनचैन के मोमो डैड फिर से उसी अच्छी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे उनके अच्छे सपने पूरे होते हैं। देखा जाए तो उस मछली के अंदर साकी के डैड होते हैं, तो शिनचैन के मोमो डैड साकी के डैड को रोकने की कोशिश करते हैं। देखा जाए जिसकी वजह से शिनचैन और हिमावारी वहाँ से भागने में सफल रहते हैं। तो देखा जाए तो इसी के साथ भागते भागते कज़ामा के पास पहुँचते हैं जहाँ पे कज़ामा की मोम कज़ामा को काफ़ी मार रही होती है। तो देखा जाए तो हिमावारी कज़ामा की मोम को चक्के फेंक के मारती है और कज़ामा की मोम वहीं पे गायब हो जाती है और कज़ामा को बचा लेती है। देखा जाए तो बोचैन और मसाओ भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखा जाए तो इसी के साथ ये सभी मिलके नैनी के पास जाते हैं जहाँ पर नैनी को भी ये गोश्त काफ़ी तंग कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो हिमावारी इन सभी गोश्तों को कुचल देती है और ये सब यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सभी गोश्त फिर से जिंदा होने लगते हैं। सर काफ़ी अलग अलग चीज़ों में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि हो गए कुत्ता, तलवारें, मगरमच्छ, गैंगस्टर्स और भी काफ़ी कुछ, और इन सब के पीछे पड़ जाते हैं। देखा जाए तो हिमावारी और शीरो जिन सभी भागने लगते हैं और रास्ते में काफ़ी बड़ी खाई आती है। शीरो तो उसे पार कर लेता है लेकिन हिमावारी उसे देख के डर जाती है और वहीं पे रुक जाती है। और पीछे से जब सब लोग जो भी इनके पीछे पड़े थे आते हैं और हिमावारी को धक्का मार के उस खाई में गिर देते हैं। देखा जाए तो खाई के साथ लगती दीवार पे छेदी छेदी भाग के ऊपर चढ़ जाती है और खाई पार कर लेती है, जिसकी वजह से जो कि हिमावारी थी काफ़ी थम गई थी और डर गई थी, जिसकी वजह से रोना निकल जाता है और वापस छोटी हो जाती है। इसी के साथ जो मॉन्स्टर होता है बड़ी सारी छिपकली बन के उनके पीछे पड़ जाता है। इसी के साथ ये सब जान बचाते बचाते एक दीवार के पीछे जाके छुपते हैं। तो इसी के साथ कज़ामा वहाँ पे जाके देखता है कि एक कार खड़ी है और कार में बैठ जाता है और अचानक से उस दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उस छिपकली के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाते हैं। सो देखा जाए तो ये सब जा रहे होते हैं। सो देखा जाए तो इसी से अपना सफ़र पैदल तय करते हैं और जाते जैसे ये चल रहे होते हैं तो बोचन को अजीब सी चीज़ दिखाई देती है और सभी को आवाज़ लगा के बुलाता है, कहते हैं ये देखो उस तरफ कुछ है। और देखा जाए तो उस तरफ से एक आदमी ये निकल के आता है और जो कि काफ़ी मशहूर होता है। इसी के साथ बोचन उसके पास जाता है और उससे उसका सिग्नेचर मांगता है। देखा जाए तो वो गोश्त वाला प्लांट भी इनके पीछे पीछे वहाँ तक आ जाता है और ये सभी बच्चे इस बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इससे रक्षा कीजिए। इसी के साथ ये बंदा भी उस गोश्त पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन देखा जाए तो गोश्त काफ़ी ताकतवर था और इस बंदे को चक्के फेंक के मारता है और इसी के साथ साकी को पकड़ लेता है। देखा जाए तो ये गोश्त वाला प्लांट काफ़ी बड़ा होता रहता है और एक काफ़ी बड़े गोश्त में तब्दील हो जाता है। जो कि मछली थी जिसके ऊपर साकी के डैड थे उसके ऊपर हमला करती है और वो मछली जो कि होती है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। तो इसी के साथ जो कि टावर साकी के घर पे लगा होता है वो भी ब्लास्ट होता है, सारी मशीनें जलने लगती है और जितने भी लोग सपना देख रहे होते हैं सारे अपने सपने से जाग जाते हैं। तो इसी के साथ शिनचैन अपने मोमो डैड के साथ साकी के घर पर जाता है और देखता है कि वहाँ पे कज़ामा, बोचैन और मसाओ भी साकी से मिलने आए हैं। देखते हैं यार उसके घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ जाके देखते हैं साकी सारा कुछ फेंक रही होती है, सारी मशीनें वगैरह तोड़ रही होती है। तो इसी के साथ शिनचैन वहाँ पे जाके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साकी के डैड शिनचैन को लड़ते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वजह से मशीन ब्लास्ट होगी, अगर तुम नहीं होते ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन साकी अपने डैड को कहती है शिनचैन बुरा नहीं है। इसी के साथ साकी को अचानक से चक्कर आते हुए वो वहीं पे गिर जाती है। तो इसी तरह ये सभी चक्के साकी को जो कि कासुकाबे का बेस होता है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे पिल्लो रख देते हैं और साकी को वहाँ पे सुला देते हैं और वहाँ पे खुद भी सो जाते हैं। तो इसी के साथ ये सभी के सभी वापस ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो ये देखा जाए तो इतने शिनचैन के मोमो डैड साकी डैड से पूछते कि आखिरकार साकी की मोमो के साथ हुआ क्या था। तो देखा जाए तो साकी के डैड कहते हैं कि साकी की मोमो में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बीच में साकी आ जाती है और जिसकी वजह से जो मशीन होती है ब्लास्ट होने वाली होती है, लेकिन साकी की मोमो साकी को बचाने के लिए साकी को कवर कर लेती है और जिसकी वजह से ब्लास्ट होने के दौरान साकी की मोम की मौत हो जाती है, लेकिन साकी वहाँ पे बच जाती है। इसी के साथ साकी सोचती है कि साकी की मोम की मौत साकी की वजह से हुई है और इसी से रिलेटेड उसको भूतों के सपने आते हैं। इसी साथ ड्रीम वर्ल्ड में साकी आ चुकी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा गोश्त यानी कि जो कि साकी की मोम का गोश्त है, साकी मानती है कि वो उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन अचानक से शिनचैन वहाँ पे आ जाता है और साकी को बचा के ले जाता है। देखा जाए तो सब बचा लेते हैं, लेकिन अचानक से वो गोश्त उसके ऊपर हमला कर बदले में शिनचैन और भी इसके ऊपर
ऊपर हमला करने जाता है और शिनचैन इस गोश्त की जाके नाक पर बैठ जाता है और वहाँ पे जाके काफ़ी सारी गैस छोड़ता है, जिसकी वजह से इस गोश्त का संतुलन हिल जाता है और जाके टकरा जाता है। और इसी के साथ साथ शिनचैन साकी की गुड़िया के बारे में सोच रहा है और साकी की उसी गुड़िया में बदल जाता है जो कि इस गोश्त को खा जाती है। देखा जाए तो शिनचैन पूरी कोशिश करता है इस गोश्त को खाने के लिए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था लेकिन खाने, और अचानक से गोश्त शिनचैन को पकड़ लेता है। लेकिन वही देखा जाए तो बोचन एक पत्थर बना हुआ था और आसमान से एक मीटर आता है और इस गोश्त के ऊपर हमला कर देता है और अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो देखा जाए ओरिजिनली जहाँ पे ये सोए हुए हैं वहाँ पे इनके अजीबोगरीब एक्सप्रेशन बने होते हैं, जिसे देख के शिनचैन की मोम को लगता है कि मुझे भी इनके साथ वहीं पे ड्रीम वर्ल्ड में जाना चाहिए और इसी के साथ शिनचैन की मोम भी सो जाती है। तो देखा जाए तो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर साकी शिनचैन को देखती है कि शिनचैन आखिरकार सही है और शिनचैन को जगाती है। शिनचैन काफ़ी खुश होता है कि हमने उस गोश्त को हरा दिया। तो इसी के साथ देखा जाए तो अचानक से गोश्त वाला वो पौधा निकल गया था जिसमें से लड़की निकल के आती है और ये लड़की कहती है कि सारी फसाद की जगह सिर्फ तुम हो। लेकिन शिनचैन साकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की शिनचैन को खिंचा के फेंक के मारती है और शिनचैन के इर्द गिर्द चारों भूतिया लोग आ जाते हैं। इसकी वजह से शिनचैन काफी डर जाता है और इसी के साथ ये लड़की साकी को कह रही होती है कि अपनी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, कि तुम्हारी वजह से जो कि तुम्हारी मोम है इस दुनिया में नहीं रही। इतने में शिनचैन की मोम भी भागी आती है और शिनचैन को आके बचा लेती है और देखा जाए तो जितनी भी मोस्टर प्लांट होती है सभी को मार देती है और साकी को आके उसकी गुड़िया देती है। देखा जाए तो साकी को शिनचैन की मोम अपनी मोम की तरह लगती है और उनके गले लग के रोने लगती है और इसी के साथ शिनचैन की मोम कहती है कि यार एक्सीडेंट तो सबके साथ होते रहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करनी चाहिए। और इसी के साथ एक गोश्त वाली लड़की जो कि वहाँ पे होती है गायब हो जाती है और अचानक से बाकी जो कि दोस्त वगैरह होते हैं शिनचैन के यानी कज़ामा नैनी और वहाँ पे आते हैं और सभी खुश होते हैं साकी की वजह से वो गोश्त खत्म हो गया। तो इसी के साथ सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के बाद जो कि साकी के डैड थे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा साकी की तरफ से भेजी हुई चिट्ठी आती है जहाँ पे साकी बताती है कि मैं नए स्कूल में आ चुकी हूँ, मैं वहाँ पे खुश हूँ और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना ताकि हमारे आने वाले